Dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 इंटीजर सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4B कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 4C कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 4C में क्वेश्चन 1 दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक क्या दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं जिनमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट देखते हैं 18 फ्रॉम -34, यानी -34 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 18 को। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट में दिया है 18 फ्रॉम -34, सब्ट्रैक्शन क्या करना है, 18 को करना है फ्रॉम -34, यानी क्या हुआ, -34 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -34 में माइनस करना है किसे, 18 को। तो बुक में रूल क्या दिया हुआ है कि जिस भी नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है, जिस भी नंबर का, उसे आप ऐड कर दीजिए उसके 18 वर्स के साथ। यानी -34 में अगर आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 18 को, तो आप क्या करिए, प्लस कर दीजिए किसे, इस 18 के 18 वर्स को, यानी -18 को। जब भी हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो जिस भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके 18 वर्स को आप ऐड कर दीजिए। यानी 18 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 18 का 18 वर्स क्या होता है, -18, इसे आप इस नंबर पे ऐड कर दीजिए। यही बुक में दिया हुआ है रूल। अब देखिए यहाँ पे एडिशन हो रहा है और दोनों ही इंटीजर्स के साइन सेम है। तो दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करें। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 34 है और 18, इन्हें ऐड करेंगे तो 52 आएगा। और साइन क्या होगा, साइन वही होगा जो दोनों इंटीजर्स का, यानी माइनस का साइन यहाँ लगेगा। अब इसका सेकंड देखते हैं। -15 को सब्ट्रैक्ट करना है 25 में, तो हम लिखेंगे फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा रहता है उसे पहले लिखते हैं, वो क्या होता है, माइन्यूट होता है। और किसे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस का साइन लगाना है, सब्ट्रैक्ट करना है -15 को। ठीक है। अब रूल क्या कहता है, माइन्यूट एज इट इज आ जाएगा। ये जो सब्ट्रैक्शन का सिंबल है या ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और जो सब्ट्रैंड है इसका एडिटिव इनवर्स, यानी अपोजिट साइन के साथ वो नंबर आएगा। तो -15 है तो यहाँ पर हम 15 को लिखेंगे। अब दोनों के साइन सेम है, इन्हें ऐड कर लिया जाएगा। 25 + 50 ये होगा 40, और इनके साइन पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो ये 40 हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। -28 फ्रॉम -43, -28 को सब्ट्रैक्ट करना है -43 में। तो यहाँ पे माइन्यूट क्या हुआ, -43, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस साइन लगाएंगे, किसे करना है, -28 को। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, माइन्यूट को एज इट इज लिख देते हैं -43। सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसकी जगह हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, इस माइनस की जगह। और जिस भी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी जो भी सब्ट्रैंड है उसका 18 वर्स, तो -28 का 18 वर्स क्या होता है, प्लस का 28, तो सिर्फ 28 लिखेंगे। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों ही नंबर्स के साइन अलग अलग है। 43 निगेटिव इंटीजर है, 28 पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी टू इंटीजर जिनके साइन अलग अलग होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 43 और 28 इनका डिफरेंस क्या होगा, तो बिगर वैल्यू में, ग्रेटर वैल्यू में स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 43 में 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा। अब साइन किसका आएगा, उस इंटीजर का आएगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है। तो 43 और 28 में कौन ग्रेटर है, 43 ग्रेटर है, उसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पर 68 को सब्ट्रैक्ट करना है -37 में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं -37 और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस का साइन लगाएंगे, किसे करना है, 68 को करना है। ऑलरेडी रूल में बताया जा चुका है कि सब्ट्रैक्शन का अपोजिट होता है एडिशन। तो जहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, और जिस भी नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसका 18 इनवर्स लिखिए, यानी अपोजिट साइन के साथ उस नंबर को लिख दीजिए। तो ये -37 एज इट इज रहेगा, इस माइनस की जगह प्लस। ऑलरेडी कहा जा चुका है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अपोजिट ऑपरेशन है, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस किया। तो जिस भी नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसका 18 इनवर्स को हमें ऐड कर देना होता है।
तो क्या ऐड करेंगे, 68 का 18 इनवर्स, और वो क्या होता है -68। अब हम देख पा रहे हैं एडिशन हो रहा है टू इंटीजर्स का जिनके साइन सेम है। तो जब साइन सेम होते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है, यानी 37 और 68 को हम ऐड करेंगे तो 105 आएगा। अब यहाँ पर साइन किसका आएगा, दोनों इंटीजर्स जिनको ऐड किया जा रहा है उनका साइन क्या है, वो माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो 68 फ्रॉम -37 जब सब्ट्रैक्शन किया तो रिजल्ट क्या आएगा, -105। नेक्स्ट दिया है सब्ट्रैक्ट करना है 219 को जीरो में, तो जीरो में सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाया और 219 लिखा। अब रूल क्या कहता है, जो मैन्यूड है उसे एज इट इज लिख दीजिए और सब्ट्रैक्शन का अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करिए, यानी आप माइनस है तो प्लस लिखिए और जो भी नंबर जिसे सब्ट्रैक्ट करना था उसका 18 इनवर्स लिखिए। तो 219 का 18 इनवर्स क्या होगा, -219। अब देखिए दो इंटीजर्स का सम हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, तो यहाँ जीरो में हमें क्या ऐड करना है, -219 को। तो हमें मालूम है जीरो की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से कि जीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें या किसी भी नंबर को जीरो के साथ ऐड करें वही नंबर आ जाता है, यानी -219 ही आ जाएगा। यहाँ पर -92 को सब्ट्रैक्ट करना है जीरो में, तो हम लिखेंगे जीरो, इसमें क्या माइनस करना है, -92 को। तो जैसा अभी रूल के अकॉर्डिंग हम करते आए हैं, मैन्यूड को एज लिखेंगे, इस माइनस की जगह प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन अपोजिट ऑपरेशन होते हैं। तो माइनस की जगह जब हमने प्लस किया तो जिस भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है यानी सब्ट्रैहेंड जो भी है उसका 18 इनवर्स हम लिखते हैं। तो -92 का 18 इनवर्स क्या होगा, 92 होगा। 18 इनवर्स मतलब अपोजिट साइन के साथ वही नंबर आ जाता है। अब 0 + 92, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है कि उसके साथ किसी को भी ऐड किया जाए वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ पर 92 ही आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। -135 को सब्ट्रैक्ट करना है -250 में, तो मैन्यूड क्या है, -250, तो इसे पहले लिखेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है किसे, -135 को। अब अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, -250 एज इट इज लिखेंगे, इस माइनस की जगह हम प्लस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की जगह हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जिस भी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था उसका 18 इनवर्स लिखेंगे। तो 18 इनवर्स क्या होता है, वही नंबर आ जाता है बट साइन उसका बदल जाता है, तो -135 की जगह लिखेंगे 135। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, एडिशन हो रहा है बट दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं। तो जब भी ऐसे इंटीजर्स का हम सम करते हैं या एडिशन परफॉर्म करते हैं जिनके साइन अलग अलग हों तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 250 और 135 इनका जो डिफरेंस आएगा 115 होगा और साइन किसका आएगा, साइन उस इंटीजर का आता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर हो। तो 250 और 135 में ग्रेटर वैल्यू किसकी है, 250 की, और इसका साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। 8th में -2768 को सब्ट्रैक्ट करना है -287 में, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है यानी फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसे पहले लिखते हैं, 287 -287 सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस का सिंबल लगाएंगे। किसे सब्ट्रैक्ट करना है, -2768 को। अब जो माइन्यूट है उसे एज इट इज लिख दिया जाता है। अब हम यहाँ माइनस की जगह प्लस का साइन लगाएंगे, हमेशा इस माइनस की जगह प्लस का साइन लगाएंगे और जिस भी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था यानी जो सब्ट्रैहेंड था उसका 18 इनवर्स, तो -2768 का 18 इनवर्स होगा 2768। अब एडिशन परफॉर्म हो रहा है टू इंटीजर्स के बीच, एक नेगेटिव इंटीजर है दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी टू इंटीजर्स के साइन अलग अलग होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो जो ग्रेटर वैल्यू होती है, जैसे 2768 में 287 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 2481,
2481। अब साइन किसका आएगा, तो जिसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर, तो 287 और 2768 में न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है 2768 की, और ये पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी पॉजिटिव साइन के साथ है तो यहाँ पे प्लस साइन लगाने की ज़रूरत, कोई भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2481। नाइन्थ, सब्ट्रैक्ट करना है 6240 को -271 में। तो हम यहाँ लिखेंगे -271 और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, यानी माइनस करना है किसे, 6240 को। ब्रैकेट में लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, अदरवाइज ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब -271 एज इट इज लिखेंगे। इस माइनस की जगह आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यानी प्लस, और जिस भी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था उसका 80 इनवर्स, तो 6240 का 80 इनवर्स होगा -6240। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एडिशन हो रहा है टू इंटीजर्स का, और दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है। तो जब भी दोनों इंटीजर्स के साइन सेम होते हैं और एडिशन परफॉर्म करना होता है तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है, यानी 271 में ऐड कर लेंगे 6240 को, और जब इसे ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 6511। अब रही बात साइन की, तो साइन क्या है, दोनों इंटीजर्स का साइन माइनस था, तो यहाँ पर भी हमें माइनस साइन प्लेस करना होगा। इस तरह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी 10th। यहाँ पर -3012 को सब्ट्रैक्ट करना है 6250 में, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर यानी जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसे पहले लिखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाते हैं। अब किसे सब्ट्रैक्ट करना है, -3012 को। अब जैसा कि हमने रूल में पढ़ा हुआ है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले कि जो माइन्यूट है उसे एज इट इज लिख देंगे और माइनस की जगह प्लस लगाएंगे, और जिस भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना था उसका 80 इनवर्स यानी उस नंबर को अपोजिट साइन के साथ लिखना है। तो -3012 की जगह लिखेंगे सिर्फ 3012। अब ये सिंपल से टू इंटीजर्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सेम साइन है, तो इनको ऐड कर लेते हैं और इनका साइन भी वही आएगा, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने पे पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, तो दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू आती है 9262। 0 + 2 2, 5 + 1 6, 2 + 0 2, 3 + 6 9। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1050 एंड 813 फ्रॉम -23। तो यहाँ पर -1050 एंड 813 का सम फाइंड करना है, और जो भी सम आता है इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है -23 में। तो या तो एक ही आप इक्वेशन बना के लिख सकते हैं एक्सप्रेशन में -23 माइनस और इनका सम, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं कि पहले -1050 एंड 813 का सम फाइंड करें और जो भी सम आए उसे -23 में सब्ट्रैक्ट करें। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले सम फाइंड कर लेते हैं -1050 एंड 813 का। तो यहाँ पर -1050 एंड 813 का सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं -1050, ये नेगेटिव इंटीजर है, और इसके साथ हमें सम फाइंड करना है यानी ऐड करना है 813 को। अब देखते हैं दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, तो अलग अलग जब होते हैं तो उन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करते हैं, यानी 1050 और 813 का डिफरेंस क्या है। तो ये फाइंड करने के लिए जो ग्रेटर नंबर होता है उसमें स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1050 में जब हम 813 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 237। अब रही बात साइन की, तो साइन हमेशा उस इंटीजर का आएगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है। तो 1050 और 813 में किसकी वैल्यू ग्रेटर है, 1050। इसका साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर भी हम माइनस का साइन प्लेस करेंगे।
तो सम तो हमने फाइंड कर लिया -1050 एंड 813 का। अब इस सम को क्या करना था, हमें -23 में सब्ट्रैक्ट करना था, -23 से सब्ट्रैक्ट करना था। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, तो हम लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, जो हमसे पूछा गया था जिस नंबर के बारे में, अब वो नंबर फाइंड करेंगे, यानी फाइनल आंसर हमको यहाँ से ही मिलेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ये था कि -23 में हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना था, इन दोनों का सम। तो इनका सम आ चुका है -237। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैन्यूड है जिसमें से सब्ट्रैक्शन करना है उसे एज इट इज लिख देंगे, ये माइनस की जगह प्लस का साइन, और जिस भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना था उसका 80 इनवर्स, यानी माइनस के साथ जो नंबर था वो नंबर विदाउट माइनस के साथ आएगा, यानी प्लस के साथ आएगा। तो -237 की जगह लिखेंगे 237। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नंबर माइनस साइन के साथ है, यानी निगेटिव है। तो एक नंबर का साइन क्या है, माइनस है, दूसरे का प्लस है। तो जब भी टू नंबर जिनके साइन अलग अलग होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस परफॉर्म देखते हैं हम लोग, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफरेंस फाइंड करते हैं यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 237 में 23 सब्ट्रैक्ट होगा तो 214 आएगा। अब ग्रेटर कौन सा है, 23 या 237? तो ग्रेटर नंबर तो 237 है। अब वो प्लस का है, माइनस का नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। तो आंसर क्या होगा, 214। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -250 एंड 138 फ्रॉम द सम ऑफ 136 एंड -272। तो पहले तो सम फाइंड करना है -250 एंड 138 का, और ऐसे ही दूसरा सम फाइंड करना है 136 एंड -272 का। अब फ्रॉम के बाद वाला जो सम है यानी 136 एंड -272 का जो सम है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस कर देना है किसे, -250 एंड 138 के सम को। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले जो सम दिया है उसे फाइंड करते हैं, -250 एंड 138 का सम। तो -250 सम के लिए प्लस का साइन लगाएंगे, इसे चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं लिखना चाहे तो, और प्लस क्या करना है 138 को। अब दोनों ही इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, तो इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। जब भी दोनों नंबर्स के साइन अलग अलग होते हैं तो उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं जब भी उनके बीच एडिशन परफॉर्म किया जाता है। तो 250 और 130 इनका डिफरेंस आएगा 112। अब साइन किसका आएगा, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर हो। तो 250 ग्रेटर है 138 से। अब 250 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी हम माइनस का साइन प्लेस करेंगे। अब दूसरा सम जो परफॉर्म करना है उसे भी देख लेते हैं। तो वो है सम ऑफ 136 एंड -272। अब हम फाइंड करेंगे सम 136 एंड -272 का। तो दोनों ही नंबर्स लिखेंगे और उनके बीच प्लस का साइन लगाएंगे। सम फाइंड करने के लिए यही तो करना होता है, तो बीच में प्लस का साइन लगा दिया हमने। अब 136 क्या निगेटिव है, नहीं, माइनस साइन के साथ नहीं है, बट 272 माइनस साइन के साथ है और इनका एडिशन परफॉर्म हो रहा है। तो दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं यहाँ पर। तो जब भी दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग होते हैं और उनका एडिशन करना होता है तो हमेशा उन दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं पहले। तो 272 ऑन एंड 136 इनका डिफरेंस होगा 136। अब रही बात साइन की, तो साइन हमेशा उस नंबर का आता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर हो। तो 136 और 272 में ग्रेटर वैल्यू किसकी है, 272 की। इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि सम ऑफ 136 एंड -272 में किसे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ -250 एंड 138 को, यानी -136 में सब्ट्रैक्ट करना है -112 को। वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, वही फाइनल आंसर होगा। तो लिख लेते हैं इसे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर। तो इनका सम आ चुका है -136 और इस सम में हमें सब्ट्रैक्ट करना था
यानी माइनस करना था सम ऑफ -250 एंड 138 जो कि -112 आया है। अब सब्ट्रैक्शन का अपोजिट होता है एडिशन, हमें मालूम है, तो उसी रूल को फॉलो करते हुए आगे सॉल्व करेंगे। जो माइन्यूट है उसे एज इट इज लिख देंगे 136, इस माइनस की जगह हम प्लस लगाएंगे, और जो भी नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करना था, नहीं सब्ट्रैंड का 80 इनवर्स, तो -112 का 80 इनवर्स होता है 112। अब क्या देखते हैं, एडिशन हो रहा है बट दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, तो दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा यानी डिफरेंस फाइंड करेंगे इन दोनों का डिफरेंस 24 आता है, तो यहाँ 24 लिखेंगे, 136 और 112 का डिफरेंस, यानी ग्रेटर नंबर में स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 24 आ गया। अब साइन किसका आएगा, तो 136 और 112 में किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है, तो 136 की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है, तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। इस तरह से हमने द सम ऑफ -250 एंड 138 को सब्ट्रैक्ट किया है द सम ऑफ 136 एंड -272 में, और इसका रिजल्ट आया है -24। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द सम ऑफ 33 एंड -47 सब्ट्रैक्ट -84। तो पहले इसमें सम फाइंड करना है 33 एंड -47 का, और जो भी सम आता है उसमें किसे सब्ट्रैक्ट करना है, -84 को। तो सम फाइंड कर लेते हैं और जो भी सम आएगा उसमें -84 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए पहले सम फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों ही इंटीजर्स को लिखते हैं और उनके बीच प्लस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि हमें सम फाइंड करना है। तो सम मतलब कैसे आएगा, एडिशन का रिजल्ट सम होता है। अब देखिए दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग, 33 पॉजिटिव इंटीजर है, 47 ये -47 निगेटिव इंटीजर है। तो जब भी दो नंबर्स अलग अलग साइन के साथ होते हैं, अपोजिट साइन के साथ होते हैं, तो उनकी जो डिफरेंस होती है वो लिखते हैं हम यहाँ पर। जब भी एडिशन परफॉर्म करेंगे तो उनका डिफरेंस हम लिखेंगे। तो 33 और 47, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 14, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब रही बात साइन की, तो साइन किसका आएगा, तो 33 47 में ग्रेटर कौन सा है, 47, और इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर भी हम माइनस साइन लगाएंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि इस सम में हमें सब्ट्रैक्ट करना है -84 को। तो आइए रिक्वायर्ड नंबर फाइंड कर लेते हैं। ये सम -14 आया, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -84 को। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, इस सम में से यानी -14 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है -84 को। अब ये -14 एज इट इज लिखा जाएगा, इस माइनस की जगह प्लस लिखेंगे, और जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना था उसका 80 इनवर्स, यानी -84 का 80 इनवर्स क्या होगा, 84 होगा। अब यहाँ पर फिर दो इंटीजर्स का एडिशन हो रहा है, लेकिन दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड करेंगे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का। 14 और 84 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 70 होती है, तो 70 लिखेंगे। और 14 और 84 में वैल्यू कौन सी ग्रेटर है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें 84 ग्रेटर है, ये माइनस वाला नंबर ग्रेटर नहीं है। 14 के साथ माइनस साइन है और ये 14 लेस है, तो इसका साइन नहीं आएगा, इसे एज इट इज 70 ही लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एड -36 टू द डिफरेंस ऑफ -8 एंड -68। -8 एंड -68 के डिफरेंस को फाइंड करना है और उसमें -36 को हमें ऐड करना है। तो पहले डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं -8 एंड -68 का। सो -8 डिफरेंस मीन्स वी हैव टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, तो माइनस करेंगे यहाँ पर, एंड -68। अब ये -8 एज इट इज रहेगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना था उसका हम 80 इनवर्स फाइंड करेंगे। तो -68 का 80 इनवर्स क्या होता है, 68। अब यहाँ पर दोनों इंटीजर्स अलग अलग है, ये निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और इनका सम परफॉर्म करना है यहाँ पर। तो दोनों के ही साइन जब अलग अलग होते हैं तो उनका डिफरेंस, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस लिखते हैं। तो 8 और 68 का डिफरेंस जो होगा वो होगा 60, और साइन किसका आएगा, तो साइन हमेशा प्लस का ही रहेगा, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं।
तो 68 की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है 8 से, तो 68 का साइन प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा, यानी 60 लिखेंगे यहाँ पर। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या है, जो ये डिफरेंस आया है इसमें हमें ऐड करना है -36 को, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, इस डिफरेंस में हमें ऐड करना है -36 को। अब यहाँ पर दोनों ही नंबर्स के साइन अलग अलग हैं तो इनका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। 60 और 36, इसका डिफरेंस 24 है, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर, तो 60 का साइन ही आएगा, यानी प्लस है तो यहाँ पे प्लस का ही रखेंगे, और उसे लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, यानी माइनस नहीं आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, 24, यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर दिया है एक ब्रैकेट में 37 माइनस -8 और दूसरे ब्रैकेट में 11 माइनस -30 और बीच में प्लस का साइन है। तो इसे देखिए फर्दर सॉल्व करेंगे तो 37, इस माइनस की जगह प्लस, और जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था, सब्ट्रैक्ट था उसका 80 इनवर्स, तो -8 का 80 इनवर्स क्या होगा, 8, फिर प्लस, यहाँ पर भी एज इट इज 11, माइनस की जगह प्लस, और जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था उसका 80 इनवर्स, तो -30 का 80 इनवर्स होता है 30, अपोजिट साइन के साथ वो नंबर लिख दिया जाता है। अब 37 प्लस 8, तो 37 प्लस 8 दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ पर इनका सिंपली एडिशन हो जाएगा और ये वैल्यू आएगा 45, प्लस 11 प्लस 30, यहाँ भी सेम साइन है, ऐड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 41। यहाँ पर दो इंटीजर्स का एडिशन परफॉर्म हो रहा है, दोनों के साइन सेम है, यानी पॉजिटिव साइन है, यानी दोनों के साइन सेम है, यानी प्लस के नंबर हैं तो प्लस में ही आंसर आएगा। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, 45 प्लस 41 इक्वल टू 86। तो दिए हुए एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। आइए देखते हैं सेकेंड भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ब्रैकेट में -13 माइनस -17 है, तो देखिए जो माइन्यूट होगा फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखा जाएगा। अब माइनस की जगह यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना था उसका 80 इनवर्स लिखेंगे, तो -17 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 17, फिर प्लस -22, इस माइनस की जगह प्लस, और जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था उसका 80 इनवर्स, यानी -40 की जगह हम लिखेंगे प्लस का 40, तो 40 लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, 17 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। 13 और 17 का डिफरेंस, तो ये आएगा 4, साइन आएगा ग्रेटर इंटीजर का, तो 13 और 17 में ग्रेटर कौन सा नंबर है, किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, 17 की, तो प्लस का ही रहेगा, तो प्लस के लिए साइन लगने की जरूरत नहीं होती, यानी माइनस का साइन नहीं लगेगा। अब प्लस यहाँ पर भी दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, तो 40 में 22 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 18, और साइन क्या रहेगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है, तो 40 की न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब 4 प्लस 18 दोनों के साइन सेम है, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं, ये वैल्यू 22 आएगी, और दोनों ही पॉजिटिव है इसलिए फाइनल आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में जो सिंप्लीफाई करना था, फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर 86 है, सेकेंड का 22 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 34 माइनस -72 एंड -72 माइनस 34 आर दे इक्वल। तो यहाँ पर ऑर्डर बदल दिया गया है और पूछा गया है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। पहले 34 में सब्ट्रैक्ट किया गया -72 को, फिर -72 में सब्ट्रैक्ट किया गया 34 को, तो क्या ये इक्वल हैं, तो पहले फाइंड करेंगे। तो इसे फाइंड करते हैं, तो 34 एज इट इज लिखा जाएगा, इस माइनस की जगह प्लस, और जिसे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये माइनस के बाद वाला जो नंबर है ये, इसका 80 इनवर्स, तो -72 का 80 इनवर्स होगा 72,
अब दोनों के ही साइन सेम है और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। 34 प्लस 72 इक्वल टू 106 आएगा और साइन भी इनका प्लस का ही रहेगा। तो इसकी तो वैल्यू 106 आ गई है। अब देखते हैं दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है। -72 -34, तो ये फर्स्ट जो है नंबर है एज लिखा जाएगा। इस माइनस की जगह प्लस लगाएंगे और इस 34 की जगह इसका 80 इनवर्स, यानी 34 की जगह हम -34 लिखेंगे। देखिए -72, इस माइनस की जगह प्लस और इसके बाद जो नंबर लिखा उसका 80 इनवर्स, तो 34 का 80 इनवर्स होता है -34। अब यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों ही नंबर्स के साइन क्या है, सेम है, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का एडिशन हो जाएगा। तो 72 प्लस 34 हो जाएगा 106, और साइन क्या आएगा, जो उन दोनों का साइन है, तो इन दोनों का ही साइन क्या था, ये दोनों ही नंबर माइनस साइन के साथ थे, तो ये माइनस आएगा। अब क्या 106 और -106 इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए 34 माइनस -72 एंड -72 -34 आर नॉट इक्वल। तो हम यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, सिंस 106 इज नॉट इक्वल टू -106, दोनों अलग अलग हैं, हेंस जो हमसे पूछा गया था कि 34 माइनस -72 एंड -72 -34 इक्वल है कि नहीं, तो हम लिखेंगे आर नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यूज़ अलग अलग आ रही। 106 प्लस के साथ पहले एक्सप्रेशन में आया, दूसरे में माइनस के साथ आया, तो ये इक्वल नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -13 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 170 फाइंड द अदर। तो यहाँ कहा गया कि टू इंटीजर्स हैं कोई, उनका सम आता है -13। अब उन दोनों इंटीजर्स में हमें नहीं मालूम है, सिर्फ एक ही इंटीजर मालूम है कि एक इंटीजर 170 है, दूसरा हमें नहीं मालूम है, उसी को हमें फाइंड करना है। बट ये मालूम है कि दोनों इंटीजर्स का सम -13 आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट द अदर इंटीजर भी, कोई भी वेरिएबल a x जो भी लिखना चाहें वो मान लेते हैं, और फिर जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। लेट द अदर इंटीजर बी a। अब क्वेश्चन में कहा गया है तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों इंटीजर्स का सम -13 आता है। इंटीजर कौन कौन से हैं? एक इंटीजर तो 170 दिया हुआ है और दूसरा जो नहीं मालूम था उसको हमने a मान लिया है। तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, इसमें कहा गया है -13 इनका सम है। अब देखिए a को यहीं रहने दीजिए, और ये नंबर क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो प्लस का नंबर है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है। जब भी इक्वल के साइन को क्रॉस करते हैं तो प्लस वाला नंबर माइनस, माइनस वाला प्लस, इनटू में जो वैल्यू है डिवीजन में चली जाती है, डिवीजन वाली वैल्यू मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू में चली जाती है। तो देखिए a इक्वल टू -13, ये 170 उधर जाएगा तो माइनस का 170 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है, -13 माइनस 117, तो दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है, तो आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड किया जाएगा तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 183, और साइन क्या रहेगा, जो दोनों का साइन है, दोनों का साइन माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे एक साइन होता है ये, दिस इम्प्लाइज, इसको आप लगा सकते हैं चाहें तो a इक्वल टू हमें 183 माइनस के साथ, यानी -183 मिल गया है। तो अदर इंटीजर क्या होगा, हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हेंस द अदर इंटीजर इज, the other integer is -183, यानी 170 और -183 को ऐड करेंगे तो -13 आएगा, तो वो हमने इंटीजर फाइंड कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -47 फाइंड द अदर। ठीक क्वेश्चन 8 की तरह ये भी है, टू इंटीजर्स का सम दिया है 65, उनमें से एक इंटीजर की वैल्यू दी है -47, अदर इंटीजर को फाइंड करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन 8 को किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 को भी करेंगे। हम यहाँ मान लेंगे लेट द अदर इंटीजर बी a। जो वैल्यू मालूम नहीं होती उसे किसी भी वेरिएबल मानते हुए किसी भी अल्फ़ाबेट से हम डिनोट कर लेते हैं। तो हमें अदर इंटीजर नहीं मालूम है तो उसे हमने a मान लिया है, स्मॉल a मान लिया है।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि अदर इंटीजर और जो दिया हुआ इंटीजर -47 इनका सम क्या है 65 है, तो लिख लेते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टू इंटीजर्स का सम है वो 65 है, तो एक इंटीजर है -47 और दूसरा इंटीजर जो दिया हुआ है जो मालूम नहीं है वो उसे हमने a मान लिया है और इनका सम दिया हुआ है, सम है 65। अब यहाँ से -47 इक्वल साइन के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, -47 उधर जाके प्लस का 47 हो जाएगा। अब तो a की वैल्यू क्या आएगी फाइनली, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज का साइन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू, अब इन दोनों ही वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 112। तो a यानी जो अदर इंटीजर है उसकी वैल्यू 112 आ गई है। हम लिखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे हेंस द अदर इंटीजर इज hence the other integer is 112। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें बताना है कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, तो किन्हीं भी टू इंटीजर्स का सम जो होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा, तो ये ट्रू है। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, किन्हीं भी टू इंटीजर्स का डिफरेंस भी हम फाइंड करेंगे तो हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है, ये भी ट्रू है। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पे थर्ड में वैल्यू दी है -14 इज ग्रेटर देन -8 माइनस ऑफ -7, तो इनको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है तो इसे हमें सॉल्व करके ही हम पता कर पाएंगे। तो देखिए -14 इज ग्रेटर देन, यहाँ -8 है तो -8, अब यहाँ -7 किया गया तो माइनस के प्लस लिखेंगे और -7 का 80 इनवर्स यानी कि 7 लिखेंगे यहाँ पर। आगे इसको प्रोसीड करते हैं तो ये दिस इम्प्लाइज -14 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर -8 और +7 है, दोनों के साइन अलग अलग है, सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर 1 आएगा और साइन जो है उस इंटीजर का आएगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर है, तो 8 की वैल्यू ग्रेटर है तो उसका साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस। तो -14 क्या ग्रेटर होता है -1 से, तो नहीं, ये सही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। ऐसे फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है -5 -2 इज ग्रेटर देन -8, तो देखिए दोनों के साइन सेम है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा और साइन इनका यही रहेगा जो माइनस का लगा हुआ है। तो -7 -8 से ग्रेटर है, नंबर लाइन में हमेशा -7 राइट साइड में आता है -8 के, तो ये ट्रू है, तो फोर्थ में ट्रू लिखेंगे। फिफ्थ देखते हैं, यहाँ पर -7 और -3 दोनों के साइन सेम है, किया गया है 3 को, तो हम इसको लिख सकते हैं -7 माइनस की जगह प्लस और इसका 80 इनवर्स यानी -3, यहाँ पर -3, इस माइनस की जगह प्लस और इसके बाद जो नंबर लिखा है उसका 80 इनवर्स, तो -7 का 80 इनवर्स होगा 7। अब -7 और -3 इनके बीच एडिशन परफॉर्म हो रहा है, दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 10 और दोनों का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस ही लगाएंगे, जबकि यहाँ दोनों के साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाएगा, बीच में प्लस का सिंबल लगा हुआ है, तो 7 और 3 का डिफरेंस क्या होता है 4, और साइन क्या है बड़े इंटीजर का आएगा, यानी 7 का प्लस है तो यहाँ पे प्लस का ही लिखेंगे, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो 4 ही लिख दिया है, सफिशियंट है। तो -10 और 4 क्या इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द पॉइंट ए इज ऑन ए माउंटेन विच इज 5,700 meters above sea level and the point B is in a mine which is 39,600 meters below sea level. Find the vertical distance between A and B. तो देखिए सी लेवल है, सी लेवल से एबव ऊपर की तरफ 5,700 मीटर पे पॉइंट ए है और बिलो नीचे तरफ जाते हैं तो 39,600 मीटर बिलो पॉइंट बी है, तो इनके बीच का जो है डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो इनके बीच का जो है डिफरेंस फाइंड कर लेंगे हम लोग, वही इनके बीच का डिस्टेंस होगा। तो हमें मालूम है सी लेवल के एबव की वैल्यू हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं, जबकि बिलो वाली वैल्यू को हम माइनस साइन यानी उसका अपोजिट निगेटिव इंटीजर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सी लेवल से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 5700 मीटर्स। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम सी लेवल से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है 39,600 मीटर्स, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये वैल्यू अबव में है, ये वैल्यू बिलो में है, तो हम इसके लिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। अपोजिट के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। अब जब भी बिटवीन फाइंड करना हो, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का बिटवीन फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, तो 5700 मीटर माइनस जो ये वैल्यू दी है, माइनस कितना दिया हुआ है, माइनस करना है माइनस 39,600 मीटर्स को शॉर्ट में हम एम से डिनोट कर लेते हैं। तो जब भी बिटवीन फाइंड करना होता है तो डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस फाइंड किया हमने यहाँ पर, तो ये 5700 मीटर हो जाएगा और ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी और इसका 80 इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो 39,600 मीटर। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 45,300 मीटर। ए और बी के बीच का जो पॉइंट है, इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है 45,300 मीटर होगा। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं आंसर का। हैंस वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 45,300 मीटर। तो याद रखिएगा जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो अगर एक की वैल्यू को प्लस से डिनोट करते हैं तो दूसरे की वैल्यू को हमें माइनस से डिनोट करना होता है, और जब भी बिटवीन की बात होती है तो हमें सब्ट्रैक्शन वहाँ पे परफॉर्म करना होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन ए डे इन श्रीनगर द टेम्परेचर एट 6 PM वॉज 1 डिग्री सेल्सियस, बट एट मिडनाइट दैट डे इट ड्रॉप्ड टू -4 डिग्री सेल्सियस। बाई हाउ मैनी डिग्रीज सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल। तो श्रीनगर में एक दिन टेम्परेचर शाम को 6 पे यानी 6 PM पे 1 डिग्री सेल्सियस था, ये यानी स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था 1 डिग्री सेल्सियस, फिर ये ड्रॉप हो जाता है और ये हो जाता है -4 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया -4 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा गया है कितने डिग्री टेम्परेचर जो है फॉल हुआ, कम हुआ। तो फाइनल टेम्परेचर मालूम है -4 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर मालूम है 1 डिग्री सेल्सियस। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, टेम्परेचर फॉल कहलाएगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब टेम्परेचर एट 6 PM 1 डिग्री सेल्सियस था, फिर टेम्परेचर कम होता जाता है और मिडनाइट पे हो जाता है -4 डिग्री सेल्सियस। तो कितना कम हुआ, आप इसे दूसरे एग्जाम्पल समझिए। सपोज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, फिर ड्रॉप हुआ और उसके बाद वो 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो टेम्परेचर में कितना फॉल हुआ, तो क्या करेंगे, जो ज़्यादा वाली वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें से कम वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ गया 2 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहेंगे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी टेम्परेचर फॉल 2 डिग्री सेल्सियस हुआ। टेम्परेचर में कमी कितनी हो गई 2 डिग्री सेल्सियस। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, टेम्परेचर पहले ज़्यादा था 1 डिग्री सेल्सियस था, फिर कम हो गया -4 डिग्री सेल्सियस। तो कितना कम हो गया, तो जो ज़्यादा वाली वैल्यू उसमें से कम वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में किया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे नेक्स्ट स्टेप में। टेम्परेचर फॉल क्या हुआ, टेम्परेचर में कमी कितनी हुई, तो पहले 1 डिग्री सेल्सियस था, फिर -4 डिग्री सेल्सियस हो गए। तो कितना कम हुआ, तो दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। अब देखिए 1 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस की जगह क्या लिखेंगे प्लस, और इसका 18 इनवर्स, तो -4 का 18 इनवर्स क्या हो जाएगा +4, तो 4 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस मिलकर क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में कितनी कमी हुई है, टेम्परेचर फॉल कितना हुआ 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। पहले ज़्यादा था 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 5 डिग्री सेल्सियस कम होके वो क्या हो गया -4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर है, इसको लिख लेते हैं।
हैंस द टेम्परेचर फॉल बाय 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 4C कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4D सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।